नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे सस्ता फोन, जी हां, बस आज अब कुछ ही घंटों बाद, आज से कुछ ही घंटों बाद कहने को तो ये एक फीचर फोन होगा, लेकिन इसमें वो सभी फीचर्स होंगे जो एक स्मार्टफोन में होने चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे सस्ता स्मार्टफोन। इसके अलावा ब्रॉडबैंड के लॉन्च का भी मुकेश अंबानी ऐलान कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। जियो से टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर इस सेक्टर का किंग बनने पर है। इसके लिए कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कुछ हटकर सोचा है। कल रिलायंस की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी 500 रुपए वाला 4G या वोल्टी फीचर फोन लॉन्च कर सकते हैं। इसके पीछे सोच है कि 2G बेस वाले सब्सक्राइबर्स भी जियो के 4G की तरफ शिफ्ट हो जाएं। रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने 20 करोड़ ऐसे फोन बनाने का ऑर्डर दे भी दिया है। ये कहने को तो फीचर फोन होगा, लेकिन स्मार्टफोन के ज्यादातर फीचर्स इसमें होंगे। इस फोन में जियो टीवी, जियो मनी जैसे कई ऐप पहले से मौजूद होंगे। 2.4 इंच की बिना टच वाली स्क्रीन होगी। इसमें 512 MB रैम और 4 GB मेमोरी होगी, जिसे आप 128 GB तक एक्सपैंड भी कर पाएंगे। पीछे 2 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे VGA कैमरा होगा। इसके अलावा FM रेडियो, ब्लूटूथ भी होगा। AGM में फीचर फोन के अलावा कुछ और बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुकेश अंबानी 500 रुपए के फोन के लिए 80 से 90 रुपए वाले एक नया टैरिफ प्लान का भी ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा जियो फाइबर के नाम से ब्रॉडबैंड सेवाओं का लॉन्च भी हो सकता है, जिसमें पहले 3 महीने के लिए सर्विसेज फ्री होंगी। इस ब्रॉडबैंड की स्पीड 100 Mbps होगी और 100 GB डेटा मिलेगा। ग्राहकों को इसके लिए 4,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो तैयार हो जाइए रिलायंस के एक और सरप्राइज के लिए, और शायद उन लंबी लंबी लाइनों के लिए भी जो जियो के लॉन्च के वक्त स्टोर्स के बाहर सिम के लिए थी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनकी बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके जरिए की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ अंकित टुटेजा हैं, टेक जर्नलिस्ट, और मेरे साथ नितिन अग्रवाल हैं, टेक एक्सपर्ट। इन दोनों से हम बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन इससे पहले हम इनसे बात करें, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Xiaomi कंपनी अब भारत में 3 साल पूरे कर चुकी है और Xiaomi ने अपनी 3rd एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। वो 20 और 21 जुलाई को एक सेल का आयोजन करने जा रहे हैं। सेल से यकीनन कंपनी की बिक्री और बढ़ेगी। क्या है इस सेल में, देखिए इस रिपोर्ट में। आज से 3 साल पहले Xiaomi ने भारत में अपना कदम रखा था। Xiaomi भारत में अपने 3 साल पूरे होने पर तीसरी सालगिरह मना रही है। Xiaomi इस मौके पर अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा Redmi Note 4, Redmi 4A को 1 रुपए में खरीदने का ऑफर दे रही है। इस सेल में हिस्सा लेने के लिए Xiaomi की वेबसाइट www.mi.com पर जाना होगा। वहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और Xiaomi इस सेल में अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट के अलावा स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 5% का कैशबैक भी दे रही है। कैशबैक का फायदा उठाने के लिए कम से कम 8,000 रुपए की शॉपिंग करनी होगी। एक कार्ड पर अधिकतम 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल में पावर बैंक, फोन, एयरफोन, सेल्फी स्टिक, VR हेडसेट, ब्लूटूथ हेडसेट भी मिलेगा। Xiaomi की इस सेल में ऑफर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन हर उस सेल की तरह जो Xiaomi ने पहले लॉन्च की है। Xiaomi की हर सेल में 1 रुपए वाला स्टोर लॉन्च करती है और लाख कोशिशों के बाद भी लोग उसमें से कुछ खरीद नहीं पाते हैं। अंत में कुछ लोगों का नाम दे दिया जाता है कि इन भाग्यशाली लोगों ने 1 रुपए में फोन खरीद लिया। इसके अलावा सेल में सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते समय सर्वर ठीक रहता है और जिन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि Xiaomi के कुछ प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और पैसा वसूल समझ आते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ खरीदने से पहले मार्केट में बाकी ऑप्शंस तलाश कर सकते हैं। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जियो का 500 रुपए का 4G फोन, दूसरी तरफ Xiaomi की एनिवर्सरी पर स्पेशल सेल। तो आपके लिए ऑफर ही ऑफर है। मेरे साथ 2 खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंकित टुटेजा और नितिन अग्रवाल है। अंकित, आपसे शुरुआत करते हैं। तो ये मतलब कंज्यूमर के दोनों हाथों में लड्डू है यहाँ पर, और उनको बहुत अच्छा ये एक वक्त आने वाला उनके लिए, चाहे वो जियो का फोन हो और चाहे Xiaomi की सेल हो। जैसे कि आपने कहा कंज्यूमर के दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ। ऐसा लगता है दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता चलता है वो लड्डू आपका नहीं है। तो अगर हम बात करें जैसे Xiaomi की 1 रुपए की सेल की, कहा जा रहा है कि आप Redmi 4A खरीद सकते हैं, और ना सिर्फ Redmi 4A, बाकी
प्रोडक्ट्स भी आप 1 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गिमिक ये है कि ये सेल सबके लिए नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ ये सेल सबके लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कुछ 10-12 फोन्स जो है Redmi 4 अवेलेबल हैं, कुछ पावर बैंक्स 25-30 पावर बैंक्स जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। सो कुल मिला के 50 से 60 प्रोडक्ट्स ओनली, हाँ ओनली 50 से 60 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप 1 रुपए में खरीद सकते हैं आज और कल के दौरान। अलग टाइमिंग्स है 11-1 बजे, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपके लिए 1 रुपए के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11 बजे या 1 बजे कंपनी ने पूरा एक डिटेल शेयर किया है कि कैसे आप खरीद सकते हैं प्रोडक्ट और कितने का खरीद सकते हैं और किस टाइम पे खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्लैश सेल की, जिसके अंडर ये 1 रुपए में अवेलेबल है, उसमें पहले लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कंपनी का सोशल मीडिया पेज शेयर करना पड़ेगा। तो दिखता ऐसा है कि लड्डू है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो पता चलता है वो प्लास्टिक का लड्डू है। तो प्लास्टिक का लड्डू है जो आप खा भी नहीं पाएंगे और आप उसके बारे में कुछ कह भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे साथ नितिन है, मैं उनके पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि जियो का ये 500 रुपए वाला फोन एक बार फिर वही धमाका करेगा जो हमने इससे पहले देखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो उन्होंने स्लोगन दिया था और वाकई धमाका किया था इस वक्त उन्होंने। हालांकि उसके बाद कंपनी का फॉल भी बहुत ऐसा हुआ था कि वो भी अपने आप में एक स्टडी है। लेकिन क्या ये 4G 500 रुपए का फोन धमाका करेगा? जी बिल्कुल गौरव, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जो भी हमें रूमर्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी हमने इंटरनेट पे अभी तक पढ़ा है, वहाँ पे देख के ये लगता है कि ये फ़ोन कोई 500 से लेकर 1500 के बीच की प्राइसिंग रहेगी इस फ़ोन की। और ये फ़ोन इसीलिए ही पुश कर रही है रिलायंस जियो, ताकि जो लोग अभी भी 2G यूज़ कर रहे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे स्मार्टफोन्स, वो लोग स्मार्टफोन यूज़ कर पाए, वो लोग 4G सर्विस यूज़ कर पाए और वो लोग इंटरनेट यूज़ कर पाए, ताकि आगे उनको उस चीज़ की, वही कह सकते हैं हम, की आदत लग सके और वो धीरे धीरे अपग्रेड करके वो भी आज के युग में खुद की एक पहचान बना सके, सोशल मीडिया पे कह लो या कहीं भी कह लो। तो मुझे लगता है कि ये फोन बिल्कुल कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला जो स्लोगन है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगा। और साथ साथ में ये भी कुछ खबरें आ रही है जो मैंने पढ़ी है, सुनी है, कि करीबन 20 करोड़ ये फीचर फोन या स्मार्टफोन कह लो, एक बीच का नया सेगमेंट बनाने की कोशिश है जियो की। ये 20 करोड़ फोन आने वाले अगले 2 सालों में ये लोग बेचेंगे मार्केट के अंदर। ये क्या फंडा है? एक तरफ फीचर फोन, दूसरी तरफ स्मार्टफोन, ये तो हम जानते थे। बीच का ये कौन सा फोन ला रहे हैं? ये तो गौरव, समझने की बात यह है, जब हम बात करते थे, एक दौर था जब हम फीचर फोन की बात करते थे। जब मैं फीचर फोन बोलता हूं तो मेरा मतलब था सिर्फ एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज थी जिसमें आप फोन कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेजेस। लेकिन फिर एक टाइम आया 2007 के बाद जब पहला आईफोन इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जिस तरीके से फोन की डेफिनेशन चेंज हुई, उसके बाद फीचर फोन बहुत ही कम देखने को मिले। हर फोन स्मार्टफोन आ रहा था। इतना ज्यादा स्मार्टफोन का ट्रेंड बन गया कि फोन्स को स्मार्टफोन समझने लग गए हम, जबकि स्मार्टफोन्स की कैपेबिलिटीज और यूजेज अलग है और फीचर फोन की यूजेज एंड कैपेबिलिटीज अलग है। लेकिन अभी बात यह है कि जो रिलायंस फोन लेके आ रहा है, जो कि कहा जा रहा है रिलायंस लेके आएगा, जिसका पता हमें कल चलेगा, उसमें सबसे खास बात यह है कि उसके फीचर्स तो सारे फीचर फोन वाले हैं, लेकिन एक चीज स्मार्टफोन से पिक करी गई है, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि आप अब इसको फीचर फोन कहिए, स्मार्टफोन कहिए, लेकिन मैं इसको 4G इनेबल्ड फीचर फोन बोलना चाहूंगा। और एज अ टेक जर्नलिस्ट आपका क्या मानते हैं, कितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं इसको पिक करने की, और क्या वाकई इससे रिलायंस जियो अपना बेस, जो उनका खुद का मकसद है कि जियो का बेस बढ़ाए, कस्टमर बेस बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो और उन छोटे इलाकों तक जहां लोगों का बजट कम है, पॉकेट पर ज्यादा भार ना पड़े, जो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्या वाकई ये फोन उनकी इस मार्केटिंग में जो स्ट्रेटेजी है उसमें मदद करेगा? गौरव, देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आधार स्कीम आई। आधार के अपने फायदे हैं, अपने ही नुकसान है, जो कि राइट टू प्राइवेसी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। लेकिन अगर हम इस फोन की बात करें, इस फोन के फायदे ये हैं कि इसकी रीच टियर 2 और टियर 3 जैसे सिटीज में भी होगी। जो लोग इंटरनेट एक्सेस करने का सोच भी नहीं सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छा जरिया बनने वाला है ये फोन 500, 1000 या 1500 का, क्योंकि अभी तक प्राइस आउट नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें यूजेज की, जब आप फोन हाथ में लेते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तब पता चलती है कि वो फोन आपके कितने फायदे का है। पेपर पे आप कितना भी लिख ले, ये सब चीजें होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस जो उसकी एक्चुअल वर्थ बताता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि इस फोन में ये सब होगा, वो सब ठीक है, लेकिन फोन जब हाथ में आएगा वो कितना अच्छा चलेगा, हैंग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो फोन के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं बोलूंगा कल तक का हमें इंतजार करना चाहिए, चाहे प्राइस की बात हो या स्मार्टफोन की यूटिलिटी की, या कितनी उसकी रीच होगी। तो ये सब चीजें एक बार जब फोन बाहर आ जाएगा तब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक अफोर्डेबिलिटी के अलावा एक पॉइंट और मुझे जो देखने को मिलता है वो मिलता है कि हम लोग कहें कि जो हमारे पेरेंट्स की एज ग्रुप जो है उसके लोग जो है वो टच स्क्रीन से इतना इजीली टच स्क्रीन यूज नहीं कर पाते और उनको वो बहुत ही टीडियस लगता है यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के सेगमेंट को भी टारगेट किया गया है यहाँ पे इस फोन के साथ, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये फोन काफी पॉपुलर हो सकता है। और जैसा कि हमने रिपोर्ट्स देखी थी कि रिलायंस जियो के नए सब्सक्राइबर बेस डाउन जा रहे हैं और जो दूसरे नेटवर्क है लेट्स से एयरटेल वोडाफोन उनका अब जा रहा है, तो उसका भी एक रीजन यही है कि फीचर फोन्स की सेल इंडिया में आज भी खूब है और उसके चलते हुए कि अब रिलायंस जियो जो है वो करंट जो गिवन फीचर फोन मार्केट्स में अवेलेबल है उनके ऊपर नेटवर्क चलता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो शायद ये कदम उठा रहा है। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या है आगे इसके अंदर। लेकिन गौरव, मुझे अभी एक चीज रियलाइज हुई, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। बोलिए। हम बोल रहे हैं इस फोन की खास बात यह है कि ये 4G कनेक्टिविटी लेके आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि काफी लोग इंटरनेट यूज कर सके। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये है कि जब हम फोन पे इंटरनेट यूज करने की बात करते हैं वो सबसे आसान तब है जब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो और टच हो। लेकिन इस फोन में कहा जा रहा है कि स्क्रीन का साइज होगा 2.4 इंच और कीपैड इसके साथ आएगा। तो जहां हम सोच रहे हैं कि इंटरनेट सब लोग यूज करें, लेकिन जो हार्डवेयर हम दे रहे हैं वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस एक्चुअली में ऑफर करेगा। तो मतलब एक कंफ्यूजन तो है यहाँ पर, और इस कंफ्यूजन को कैसे मुकेश अंबानी मिटाएंगे ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उनके इस फोन की ने बस जरूर क्रिएट कर दिया है और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जग गई है कि 500 रुपए में भाई कौन सा 4G फोन लाने वाले हैं मुकेश अंबानी। तो इस फोन की क्या खासियत है, जो कुछ खबरें भी आ रही हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि फोन कैसा होगा। जैसा कि मेरे साथ जो दो एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि फीचर फोन और स्मार्टफोन के बीच का कुछ होगा, तो ये बिना टच स्क्रीन वाला एक अल्ट्रा अफोर्डेबल 4G वोटी फोन होगा, जो कि जैसा कि कह रहे हैं 500, 1000 और 1500 के 3 टैरिफ में आ सकता है। जियो के नेटवर्क पे उपलब्ध होगा। तो क्या जियो के अलावा और कोई फोन नेटवर्क नहीं चलेगा इस फोन पे? नितिन, ये कहना भी मुश्किल है। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो कंपनी अपनी मीट पे अनाउंस करने वाली है। रूमर्स का ऑफ कोर्स अगर कंपनी का अपना नेटवर्क है तो वो चाहेगी कि इस फोन के जरिए अपना नेटवर्क भी लेके जाए, जो कि सही है। और बाकी अगर आप कंपेयर करें मार्केट के कंपटीशन की तो वहां पे भी जियो ने बाकी मार्केट की सीडीएमए फोन फिर से लौट रहे हैं। किसमें? सीडीएमए मार्केट सेगमेंट फिर से लौट रहा है, जैसे हमने उसमें देखा था जब रिलायंस उससे पहले लेकर आए थे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यही है कि ये सब अभी रूमर्स है, रिपोर्ट्स हैं, स्पेक्यूलेशंस हैं। एक्चुअल में क्या डिटेल्स हैं वो कल ही आउट होंगी। अंकित, नितिन, एक्चुअली यही है, जैसा कि कुछ जो स्पेसिफिकेशंस लीक हुई है उसमें हालांकि देखने को ये मिला है कि ये डुअल सिम फोन होने वाला है। तो मे बी और मे बी नोट जो दूसरे नेटवर्क्स है वो चल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये फोन जो है हाईली सब्सिडाइज्ड होगा जियो की तरफ से। तो जियो यही चाहेगा कि वो अपने नेटवर्क पे इसको लॉक करके रखें और लोग सिर्फ जियो की सर्विसेज ही इस पे यूज करें। बिल्कुल। और रेडमी की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, Xiaomi की बात कर लेते हैं। Xiaomi जो ₹1 की सेल लेकर आ रही है, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं अंकित उस पे कि नितिन आप सवाल लेना चाहता हूं Xiaomi की सेल के बारे में। क्या वाकई ये सेल एक कंपटीशन क्रिएट करेगी और दूसरी कंपनियां भी इस तरह की कोई सेल लाने पे मजबूर होंगी, या आपको लगता है कि नहीं, एनिवर्सरी पर एक सेल कंपनी Xiaomi ने निकाली, उसका कोई और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अगर हम आज ऑनलाइन मार्केट देखें स्मार्टफोन्स का, तो सेल्स रोजाना कुछ ना कुछ कंपनीज की तरफ से सबकी तरफ से आती रहती है। लेकिन ये सेल इसलिए खास है कि यहाँ पे कुछ Xiaomi ने इस तरीके के ही गिमिक ऑफर्स कह सकता हूं मैं उनको दिए हैं, जहां पे कि आपको ₹1 में भी स्मार्टफोन मिल रहा है। और जो स्मार्टफोन जो ऑलरेडी इतने हाईली कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है उनके ऊपर ऑलरेडी इतना 500 से लेकर 1000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सेल्स के अंदर। तो डेफिनेटली Xiaomi को ये एक तरीके से मीडिया बज़ क्रिएट करने में और एक तरीके से काफी हेल्प करने लग रही है इस चीज के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि दूसरी कंपनीज भी शायद कोशिश करेगी, लेकिन जो ये फ्लैश सेल का जो मॉडल रहा है ये Xiaomi का ही ज्यादातर रहा है। इसके अलावा OnePlus का पहले रहता था, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। तो Xiaomi अपनी लिमिटेड यूनिट्स बनाता है और वो बेच लेता है इन सेल्स के थ्रू। मुझे नहीं लगता कि बाकी कंपनीज ऐसा कुछ करना चाहेगी। अंकित, आपका क्या होगा यहाँ पे? गौरव, मेरा टेक ये है यहाँ पे कि Xiaomi की जितने फोन्स लेके आती है वो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। तो Xiaomi को ऐसा कुछ पब्लिसिटी स्टंट या गिमिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि उनके फोन्स नहीं बिक रहे इसलिए वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पे लोग आए, टेम्प्ट और उनके फोन खरीदे। क्योंकि हम देख चुके हैं Xiaomi जब भी अपनी फ्लैश सेल लॉन्च करती है
हमेशा फोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, सब लोगों को फोन खरीदने का मौका नहीं मिलता। लेकिन Xiaomi को, जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी बताया कि 3 साल हो गए हैं Xiaomi को इंडिया में, और ये उनका तीसरा साल है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि Xiaomi अपनी एनिवर्सरी सेल लेके आई है। पिछले 2 साल से Xiaomi ने सेम सेल, इस तरह की सेल अपने कंज्यूमर्स को दी है, और इस साल वो उसी चीज को लेके आगे आ रहे हैं। फायदा ये है कि यहाँ पे कंपनी, इट्स जस्ट अ वे टू शेयर देयर हैप्पीनेस विद द कंज्यूमर्स। और जैसा मैंने आपको बोला कि सेल का मीडियम ये नहीं है कि सबको 1 रुपए में फोन मिलेगा। ये एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, ताकि लोग आए, टेम्प्ट हो, और हो सकता है कि वो और कुछ खरीदे। क्योंकि 50 लोग, करोड़ों की आबादी में 50 यूनिट्स अगर अवेलेबल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम तादाद में एक्चुअली लोग 1 रुपए का फोन खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Xiaomi की सेल आपके लिए है, और जियो के फोन के बारे में कल ज्यादा डिटेल सामने होंगी। लेकिन एक बात माने यहाँ पर अंकित की, जियो जिस तरह से अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है और जिस तरह से उनके अग्रेसिव प्लान्स हैं, क्या दूसरी कंपनियां भी मजबूर हो सकती हैं इस तरह का कुछ प्लान करने के लिए, कि जिस तरह से वो भी इस तरह का कोई फोन लाना पड़े उनके जो कस्टमर है, अगर वो शो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा यहाँ पे? देखिए, इंडिया में हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एक कंपनी कुछ करती है, दूसरी कंपनी उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें, जब इंडिया में स्मार्टफोन का ट्रेंड आया था, सबसे पहले फोन्स आने लगे 30 से 40 हज़ार के बीच में। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब कुछ कंपनीज ने 10 हज़ार के अंडर स्मार्टफोन निकाले। वो ट्रेंड इतना प्रेवलेंट हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि अगर आज आप देखें तो सबसे ज्यादा फोन्स की सेल जो है 10,000 के अंडर होती है। तो ये एक पैटर्न रहा है इंडिया में कि एक कंपनी कुछ अगर इंटरेस्टिंग करती है, कुछ ऐसा करती है जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं हो रहा, तो बाकी कंपनीज उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। लेकिन बात रही इस फोन की, अगर ये 500 या 1000 या 1500 में लॉन्च होता है, तो देखने वाली बात ये है पहले तो ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होता है। क्योंकि अगर आप देखें, आपको या मैं हूं, बड़ा ऐसा लगता है कि 500 रुपए में कोई 4G फोन दे रहा है, तो और क्या दे सकता है 500 रुपए में? अंकित, मैं अगर कहूं कि 500 रुपए लेकर मैं बाजार जाऊं, तो शायद 3G फोन ना ला पाऊं, 2G फोन लेने में भी बहुत दिक्कत हो सकता है, वो भी ना मिले। और एक कंपनी 4G फोन दे रही है, और वो भी डुअल सिम के साथ, तमाम तरह के उसमें फीचर्स दे रही है, इंटरनेट पे वो फोन चलेगा। तो अंकित, ये तो अपने आप में एक बज़ क्रिएट करता है। और चाहे कंपनी अपने लिए कर रही हो, लेकिन जो शख्स इंटरनेट से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो अपने इतने पैसे स्मार्टफोन पर नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, कंपनी एंड कस्टमर एज वेल। गौरव, बिल्कुल सही आपने बात बोली कि 500 रुपए में आजकल क्या आता है। लेकिन अगर आपको एक 4G फोन 500 रुपए में मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर आप मुझे 500 में फोन दे रहे हैं, कहने को उसमें कलर डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके कलर्स कितने अच्छे हैं। कहने को वो इंटरनेट होगा, लेकिन इंटरनेट कितने अच्छे तरीके से उसमें चलेगा। कहने को आप 500 रुपए में भी आप यहाँ पर उनके सामने बिल्कुल रख सकते हैं। हमारी जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हमें अच्छा चाहिए और सस्ते में चाहिए, सस्ता चाहिए। नितिन, आप मानते हैं इस चीज को कि 500 रुपए में भी कस्टमर चॉइस रख सकता है? जी बिल्कुल, वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर वो पेज प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रहा है, कोई वेबसाइट वो ओपन कर रहा है, वो फोन में लोड नहीं हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर जो फ्रस्ट्रेट ही होगा, और वो उसको शायद यूज करना भी बंद कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस चीज के अंदर। तो मतलब वहां पर उनको, कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने अंकित से पूछा था कि क्या कोई दूसरी कंपनियां भी इस तरह से इस मॉडल को अपना सकती हैं, आपके पास कोई ऐसा इनपुट या आपको लगता है कि जैसे कि हमने देखा जियो जिस तरह से अपने टैरिफ प्लान्स को लेकर आया, उसके बाद सभी कंपनियों ने चेंजेस किए, अपने कस्टमर को ज्यादा इंटरनेट ऑफर किया और उनको जियो से कंपीट करने की कोशिश की। तो क्या इस मॉडल पर भी हम कुछ देख सकते हैं नितिन? हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि दूसरी कंपनीज भी ये चाहेगी। लेकिन हालांकि जैसे दूसरी कंपनीज की हम बात करें, तो उनका जो नेटवर्क है वो 2G पे भी चलता है, तो वो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवाइस मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा लॉन्च करना चाहेगी। हाँ, हो सकता है कि अगर कल कुछ अंबानी जी कुछ नया ऑफर अनाउंस कर देते हैं, ज़्यादा डेटा इंक्रीज कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमें नए रिचार्ज कूपन से रिचार्ज ऑफर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं दूसरी कंपनी से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप लोग रहिए मेरे साथ, तुरंत लौटते हैं। आप देखते रहिए बिजनेस।
सबसे सस्ता स्मार्टफोन इसकी हम बात कर रहे हैं और रिलायंस जियो कल कोई बड़ा धमाका कर सकता है। 500 रुपए में कोई 4G फीचर फोन ऐलान हो सकता है जो कि स्मार्टफोन की खूबियों के बराबर होगा और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन Xiaomi भी इस बीच 1 रुपए की सेल लेकर आई है जिसमें वो बहुत सारे अपनी प्रोडक्ट्स को 1 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सबके लिए नहीं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन Xiaomi की बात करें तो अगर इस कंपनी की बात करें कि तो ये कंपनी भी बहुत ज्यादा इंडिया में अपने पैर पसार रही है और इसके भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब से Xiaomi ने इंडिया में एंटर करा है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद किया गया है। और अगर हम सेल देखें, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो अपने आप में इंडिकेट करता है कि फोन्स की डिमांड कितनी है और फोन्स को कितना पसंद किया जा रहा है। लेकिन मैं गौरव ये चीज एक बोलना चाहूंगा यहाँ पे, हमारी कंट्री में यूजर्स का जो माइंडसेट है कि हमें सस्ते में अच्छा चाहिए, मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। उससे एक फ़ायदा तो हो रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। हर कंपनी कंज्यूमर को कम से कम दाम में अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब करते हुए कहीं ना कहीं कंपनीज को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी फीचर्स पे या किसी एक्सपीरियंस पे। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए इस टाइम पे कि हम एक ऐसे डिजिटल एज में है जहाँ पे हमारा सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर है, जहां पे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर डन बाय अस ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दाम पे। क्योंकि एक समय था जब फोन सिर्फ फोन करने के लिए यूज होता था या मैसेज करने के लिए यूज होता था, लेकिन अभी स्मार्टफोन के ट्रेंड में सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो वहां पे अब हमें प्राइस से ज्यादा ऑनलाइन एक्सपीरियंस पे देना चाहिए। और मुझे पता है कि ये चीज जो है एकदम से नहीं आने वाली है, ये ट्रेंड एकदम से चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की सेल्स और इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह की गिमिक से अट्रैक्ट होने के बजाय उनको एक एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू करना चाहिए दैन प्राइस। नहीं तो क्या ये मार्केट है इस तरह की गिमिक का? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं लगभग हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसी मार्केटिंग या कोई ऐसा यूनिक ऑफर लाती है। हालांकि इंडियन कंपनीज का अगर उसमें जिक्र करें तो टॉप 5 कंपनीज में कहीं इंडिया में कोई इंडियन कंपनी दिखती नहीं है। नितिन, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जैसे कि अब हम बात करें चाइनीज कंपनीज की, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतना एफिशिएंट हो चुका है, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो लो प्राइसेस में इतने अच्छे स्मार्टफोन्स बना पाते हैं और उसमें भी वो कुछ ना कुछ अपने लिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन जैसा कि अब बात करें कि इंडियन जो कंपनीज है वो भी मोस्टली चाइना से ही अभी इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में आके उनको असेंबल करके बेचते हैं। और साथ साथ में क्या है कि इंडियन कंपनीज को मैं देखता हूँ थोड़ा वो जो है कि वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने में भी कमिटेड रहती है, लेकिन ऐसा जो है वो चाइनीज कंपनी के साथ इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आफ्टर सेल सर्विसेज आपको बढ़िया चाहिए तो प्राइसेस तो फोन्स के हाई रहेंगे। इस बीच मेरे एक व्यूअर कह रहे हैं कि कहीं जियो जो 500 रुपए का फोन ला रहा है उसका हाल फ्रीडम 250 की तरह ना हो जाए। बस तो बहुत क्रिएट किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, तो ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अंकित, नहीं गौरव, ये चीज तो नहीं होने वाली, क्योंकि फ्रीडम 251 के पीछे जो कंपनी थी वो एक ही नई कंपनी थी। रामनाथ कोविंद कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता, सीधे वही चलते हैं। विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्व जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है।
राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामनाथ कोविंद को आप सुन रहे थे। रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, वो भी यहाँ संबोधित कर रहे थे और उनका कहना था कि ऐसे बहुत सारे रामनाथ कोविंद होंगे जो इस वक्त खेतों में काम कर रहे होंगे और उनको समझना चाहिए कि मैं राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधित्व करूंगा। मीरा कुमार को हराकर रामनाथ कोविंद ने चुनाव जीता है राष्ट्रपति का। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश सबसे सस्ता स्मार्टफोन। इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।